Assalamualaikum friends and welcome again to my channel Talented Tech and this is your boy तलहा इकबाल here। आज की इस वीडियो के अंदर हम Nokia 3.4 के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर कल लॉन्च कर दी गई है। किस प्राइस रेंज के साथ इसे लॉन्च किया गया है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, कितने कैमराज इसके अंदर दिए गए हैं और क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फ़ोन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये एंड्रॉयड 10 के साथ आता है और अपग्रेडेबल है एंड्रॉयड 11 के। जैसा आपको पता है नोकिया यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स और एंड्रॉयड अपडेट्स देता रहेगा, इस वजह से ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर यहाँ पे सिम की बात करें यहाँ पे तो डुअल सिम यहाँ पे आप लगा सकते हो, मतलब एक वक्त पे 2 सिम आप चला सकते हो। कलर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिल जाते हैं। एफ जॉट एंड डस्क और चारकोल कलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर यहाँ पे फ़ोन के डिज़ाइन की बात करें ना तो फ्रंट पे हमें एक पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है और बैक पे एक काफ़ी यूनिक किस्म का कैमरा कटआउट देखने के लिए मिलता है जो कि एक सर्कुलर टाइप पर है और मुझे लिटरली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि इससे पहले ये डिज़ाइन किसी भी फ़ोन के अंदर नहीं आया है। क्योंकि अब अगर आप मार्केट में देखो तो ज़्यादातर फ़ोन्स एक दूसरे के कॉपी लग रहा होता है, कोई आईफोन के कॉपी पे चल रहा है, कोई किसी के कॉपी पे चल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हटके और काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेसर की तो हमें स्नैपड्रैगन 460 यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है जो कि 11 नैनोबिट प्रोसेसर है, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। एड्रीनो 610 के साथ यहाँ पे हमें इसकी जीपीयू देखने के लिए मिल जाता है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे हमें ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा गेमिंग के मामले, क्योंकि स्नैपड्रैगन 460 एक काफ़ी बेटर एवरेज गेमिंग प्रोसेसर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल हाई एंड गेमिंग कर सकते हो, लेकिन ये भी नहीं है कि आप इसमें गेमिंग ज़रा से भी नहीं कर सकते हो, मतलब एक एवरेज गेमिंग आप कर सकते हो। डिस्प्ले की बात करें यहाँ पे तो IPS LCD देखने के लिए मिल जाता है जो कि 6.39 इंचज़ का है। यहाँ पर रेजोल्यूशन की बात करें तो 720 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन और एक्स्ट्रा फीचर में यहाँ पे हमें 400 नट्स की हाई ब्राइटनेस देखने के लिए मिल और हमें LCD में 400 निट्स की ज़रूरत भी है क्योंकि LCD डिस्प्ले जब धूप में बाहर आते हैं तो वहाँ पे उसका कलर काफ़ी ज़्यादा फीका पड़ जाता है और काफ़ी मुश्किल होता है उसे यूज़ करना वहाँ पे, तो ये हमें ज़्यादा काम में आएगा। अगर हम मेमोरीज़ की बात करें यहाँ पे तो 3 GB एंड 4 GB रैम आपको 2 वेरिएंट देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब कि 3 GB वाला वेरिएंट भी आप बाई कर सकते हो और 4 GB वाला वेरिएंट भी आप बाई कर सकते हो। अगर स्टोरेज की बात करें यहाँ पे तो 32 और 64 यहाँ पे आपको दोनों देखने के लिए मिल जाएगी और मैक्रो SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब आप एक वक्त में 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कैमरा की तो यहाँ पे कैमरा हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। पहला कैमरा सेंसर 13 मेगापिक्सल का एक वाइड कैमरा सेंसर, दूसरा यहाँ पे हमें अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का, तीसरा हमें एक डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का। यहाँ पे कोई आपको स्टेबलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलती जो कि एक लैक चीज़ है। हाँ, यहाँ पे आपको ऑटो फोकस देखने के लिए मिल जाता है, फेस डिटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। 1080p पे आप 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर 1080 पे 30 FPS पे शूट कर सकते हो। यहाँ पे अगर पोर्ट्स की बात करें तो हमें 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने के लिए मिल जाता है, प्लस यहाँ पे टाइप C का USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है जो कि इस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छा है क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर कोई भी कंपनी टाइप C के साथ नहीं आ रही। अगर हम यहाँ पे सेंसर्स की बात करें तो एक्सेलेरोमीटर, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट जो कि रियर माउंटेड पे, जायरो और प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे हम बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है जो 10 वाट के चार्जर के साथ आ रहा है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया कि कैमरा में स्टेबलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे चार्जिंग काफ़ी स्लो देखने के लिए मिलेगी, 10 वाट की चार्जिंग होगी, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी मिलेंगी जैसे कि आपको यहाँ पे एंड्रॉयड का अपग्रेड मिलते रहेगा, मतलब 11 और मे भी पॉसिबल यहाँ पे आपको 12 और 13 का भी अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। और अगर इसके अलावा बात करें तो इसका जो OS होता है ना, वो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा बल्कि नहीं होता, मतलब प्री इंस्टॉल ऐप्स नहीं होते और काफ़ी स्मूथ वर्क करने वाला सिस्टम होता है। और जो नोकिया के लेटेस्ट जो एंड्रॉयड फ़ोन्स आ रहे हैं उन्हें मैंने जब भी यूज़ किया है तो उनमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और लैग फ्री परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं।
मतलब ये काफ़ी एक अच्छी बात है नोकिया लवर्स के लिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्राइस की बात करें तो ये 23,800 रुपये का पाकिस्तान मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया है और दराज 11/11 सेल के ऊपर कोई 1,000-1,100 रुपये का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाता है। और ऑफलाइन मार्केट में मेरी पॉसिबल थोड़ा लेट आई ये फ़ोन, लेकिन 11/11 पर यहाँ पे ये लिस्ट कर दिया गया है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखेगा। दिस इज़ योर बॉय तला इकबाल साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।